प्रणाम, नमस्कार। मुक्ति के साथ चैनल में पंडित जी आपका स्वागत है। पंडित जी ने वेदों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है, जैसा कि सामने पुस्तकों से ही लग रहा है कि आपने काफ़ी अध्ययन किया है। सत्यास प्रकाश कई ग्रंथों का अध्ययन किया है और अध्ययन से व्यक्ति शुद्ध बुद्ध और योग्य प्रज्ञा जागृत होती है। शास्त्र पढ़ने से भी प्रज्ञा जागृत होती है और उस प्रज्ञा को जीवन में उतारते हैं। पंडित जी आपने उतारा भी है, तो उस पर कुछ विचार रखिए। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का रचना की। आपने देखा होगा, जैसे कोई भी कंपनी फैक्ट्री कोई उत्पादन तैयार करती है, जैसे मोटरसाइकिल है या इंजन है या जीप है, कार, कोई भी उत्पादन तैयार करती है तो उसके साथ में एक पुस्तिका भी छपाई जाती है, वो भी इंजन के साथ में दी जाती है। उस किताब में ये लिखा होता है कि इसके मेंटेनेंस के बारे में, रख रखाव के बारे में बताया जाता है कि आप इस उपकरण को ऐसा संभालेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कम हिसाब से नहीं चलेंगे आप तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। उसी प्रकार जब परमात्मा ने सृष्टि में मानव का उत्पन्न किया तो मानव के रखरखाव के लिए भी पुस्तकें बनाई। उनके पुस्तकों के नाम है वेद। 4 वेद बनाए हैं कि मानव जो है किस हिसाब से चले, किस हिसाब से व्यवहार करे एक दूसरे के साथ, जिससे जो है आपका और समाज का कल्याण होगा। तो उन वेदों को पढ़ना चाहिए और वेदों में सारी जानकारी दी गई है कि परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। उसके बाद दूसरे वेद में है कि उसका जो है उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दिया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में उपासना कांड कहा जाता है कि उसकी उपासना किस प्रकार की जाए, स्तुति किस प्रकार की जाए, ये उसमें दिया है। तीसरा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में विज्ञान है, साइंस जिसको कहते हैं, विज्ञान है, और सारी कार्यकलाप उसमें दिए गए हैं कि विज्ञान के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से उसकी जानकारी दी गई। चौथा वेद है सामवेद। सामवेद में गायन विद्या के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। और ये चारों वेद हर आदमी को पढ़ने चाहिए और हर हिंदू घर में, आर्य घर में होने चाहिए, क्योंकि हम ही सब लोग आर्य हैं। और आर्य का एक विलोम होता है अनार्य। अनार्य का बिगड़ा रूप हो जाता है अनाड़ी। तो हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, आर्य हैं, इसलिए सभी लोग वेदों का अध्ययन करें। इति ओम। कुछ संस्कृत में लोगों को परिचय करा दिए, कुछ श्लोक हैं। हाँ, ईश्वर स्तुति के उपासना के 8 मंत्र हैं, मैं उनका उच्चारण करूँगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासी सदाधार पृथिवीं जानते मां कस्मै देवाय हविषाविने। ओम या आत्मदा वरदा यस्य विश्वपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषाविने। ओम या प्राणतो निमिषतो महिषेकिद्राजा जगतो बभू या ईशे अश्वद्वीपदा कस्मै देवाय हविषाविने। ओम एन दियो रुद्रा पृथ्वी च दड़ा एन स्व स्तवितम एन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषाविने। ओम प्रजापते न तो वेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते धूमस्तन्नस्तु वयं श्याम पतेरुरैनाम। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यच्च देवा अमृतम आनुसाना तृतीय धामन्य धैर्यंत। ओम अग्नय न सुपथाराय अस्मान विश्वान योधस्त मज्जूराणमेनो भूष्टान्ते नमः प्तिम्बिने। ये 8 उपासना के मंत्र हैं। हर आदमी को, आर्य और हिंदू लोग को सुबह जगने के बाद इन 8 मंत्रों को कहना चाहिए। इससे जो है मन शुद्ध होता है, बुद्धि बढ़ती है और मानव का कल्याण होगा। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गूढ़ बात बताई हैं
क्योंकि व्यक्ति जानना चाहता है कि मैं है कौन और मैं कौन हूँ। इसे जानने के लिए वो गुरुओं को ढूंढता है, किताबों को पढ़ता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, उसे उसे सहारा मिलता है और उसी पर चलकर वो मुक्त हो सकता है। तो आप भी लोगों को मुक्ति कर रहे हैं कि मुक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्रंथों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन्हें पढ़िए और इनमें गूढ़ चीज़ें हैं, तो आप प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। स्वामी दयानंद जी ने एक पुस्तक दी है सत्यार्थ प्रकाश, उसका जो है हर आदमी को अध्ययन करना चाहिए और हर घर में एक होना चाहिए। उसमें जो है बहुत ही गूढ़ बातें दी गई हैं, 14 समुल्लास हैं, उसमें सर्व कल्याण के लिए सब बातें लिखी गई हैं, किसी विशेष जात या विशेष धर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और फिर से मुलाकात करते हैं कि ज्ञान समुद्र है तो उसकी एक ही बूंद मिल जाए उसे व्यक्ति धन्य हो सकता है, उससे कल्याण हो सकता है। तो नमस्ते, नमस्कार।